इनॉग्रेशन में गए थे रीवा से, और उसमें मनीष भैया बगल के कॉलेज में प्रोफेसर थे। मनीष भैया हमसे रेगुलर, क्योंकि वहाँ तो हमारे पिताजी पहुँच सकते नहीं थे भोपाल रीवा से, तो मनीष भैया रेगुलर हमारे गार्जियन की भांति संडे संडे मिलने हम लोगों से आते थे। तो मैं भैया आपसे मेरा विशेष स्नेह है, आदर है, और आशा करता हूँ कि सभी नवोदय आपस में ऐसा ही प्यार चाहे कहीं भी रहे जागृत रखेंगे। आइए सुनते हैं मनीष भैया को। How is the Josh? How is the Josh? How is the Josh? अब लगा है कुछ नवोदय वाले बैठे हैं। आदरणीय बड़े भाई साहब लोग, दीदियाँ, मेरे प्यारे अनुजों, जब मुझे कल लगभग फ़ोन आया कि मनीष तुम्हें आके कुछ शब्द कहने हैं मंच में आके, तो मैंने पूछा कौन सी भाषा में कहना है। हिंदी, अंग्रेजी, जो थर्ड लैंग्वेज हमने पढ़ी है, हालांकि अलग बात हमने पढ़ी नहीं, फर्स्ट बैच को नहीं पढ़ाई गई थी समौर में, कि बघेली, तो उत्तर आया बघेली में। तो हमने कहा कि बघेली तो पहले, हालांकि क्योंकि हम बघेलखंड में पैदा हुए हैं तो अच्छी है ही, लेकिन नवोदय के जाने के बाद बघेली हमारी और अच्छी हो गई, क्योंकि रीवा और किसी चीज़ की जो क्या कहते हैं सुरुचि हुई हो ना हो, लेकिन इस एक भाषा, आज इनफैक्ट मैं आपको सही बता दूं, मतलब देश दुनिया घूमने के बाद भी मैं अपने बाप दादाओं से ज़्यादा अच्छा बघेली बोलता हूँ अपने घर में, और कोशिश कर रहा हूँ अपने बच्चों को सिखाने की, तो वो सीख नहीं पा रहे हैं, ये अलग बात है। लेकिन तो मुझे बुलाया गया है यहाँ वेलकम करने के लिए। आप तो अगर वेलकम ना होते तो यहाँ आते ही नहीं। मैं भी अभी फ़िलहाल मैं पूना में रहता हूँ, वहाँ से खींचा चला आया, घर आया था, मुझे जैसे पता लगा, हालांकि हम लोग हर बार अपना एटलीस्ट अपना बैच तो मिलते हैं, लेकिन जब मुझे पहली बार पता चला कि हम सारे अलग अलग बैच के लोग मिलेंगे, तो इससे अच्छी खुशी की बात नहीं है। दो चार शब्द मैं कोशिश करूँगा अपना जो वक्तव्य है 2-3 पार्ट में डिवाइड करने का। नंबर 1, हम चलते हैं थोड़ा भूत की ओर। पहले सीखते हैं कि हम क्या हैं, कहाँ से आए हैं, क्या करते थे। थोड़ा वर्तमान के बारे में देखेंगे, हम आज क्या हैं, क्या कर रहे हैं, और हमारा भविष्य एज ए ग्रुप, हमारा भविष्य कैसा होना चाहिए। तो थोड़ा नॉस्टैल्जिया में अगर देखा जाए तो इफ यू लुक एट इट, नॉस्टैल्जिया इज अ वेरी ट्रिकी बिजनेस। एक बार हमें ये खुशी भी लाता है, साथ में कहीं ना कहीं दर्द पैदा करता है। नॉस्टैल्जिया एक ऐसी चीज है कि जो खुशी भी लाता है, और जब भी आप याद करें, कोई भी याद हो, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, अच्छी याद है तो खुशी के आंसू आएंगे, बुरी याद है तो दुख के आंसू आएंगे, और साथ में खुशी भी होती है। और नॉस्टैल्जिया के लिए कुछ चीज़ों का मैं बयान करूंगा जो कहीं कहीं आप लोगों को अपने पुराने कुछ वर्षों में ले जाएगा। नवोदय में मेरा बैच, जो रीवा का पहला बैच है, 1993-94 में आया था। हालांकि उस समय हमारा क्योंकि विद्यालय भवन नहीं था, तो हमें 20 मार्च 1994 को हम सब इकट्ठा हुए थे एक टेम्परेरी बिल्डिंग में, और 1 महीने के बाद हम लोग क्लास 7 प्रमोट कर दिए गए थे। तो पहली बार, जैसे कोरोना में इस बार प्रमोट हुए हैं सारे 11th-12th के बच्चे, ठीक उसी प्रकार हम लोग के 7 प्रमोट कर दिए गए थे। कुछ चीज़ों का अगर मैं ध्यान आकर्षित कराऊँ आप लोगों का, तो आप सभी को याद होगा हम मेस से कैसे रोटियां ले आते थे, अपने गद्दे के नीचे रखकर, किसी और का घी चुरा के और हीटर में गर्म करके खाया करते थे। तो आपको वो भी याद होगा, हमारे वो जो दिल में खुद के छुपाने वाले क्रशेस, जो 7वीं में, 8वीं में, 9वीं में खासकर माइग्रेशन के लोग, चाहे उनके खिलाफ स्ट्रैटेजी बनाना हो, या कि उनको पीटना हो, या कि उनके पीटने से बचना हो। फिर उसके बाद 11वीं में
11वीं में फिर से गुड बन जाना, चाहे आर्ट का हो, साइंस का हो या मैथ्स का हो। माइग्रेशन के बाद हम लोग का पन्ना और रीवा का गुड बना हुआ था। फिर अगर और बातें की जाए तो कैसे स्टडी करना, कैसा कोर्स करना कि वो जब लाइट बंद हो जाए तो मैं कहीं और जाके पढ़ लूँ, ये सामने वाला पढ़ने ना पाए। और 12वीं के जो गैप है उसमें बीच में यही बैठ के बातें करना कि यार हम अब यहाँ से जाएंगे तो हमारा क्या होगा। ये अलग बात है कि 12वीं पास होते ही दो लोगों ने एक दूसरे का नंबर डिलीट कर दिया, लेकिन लग रहा था जब तक हम बाहर नहीं जाएंगे, जब बाहर जाएंगे तो कैसी होगा जीवन। तीन नॉस्टैल्जिया से क्या है, कुछ न कुछ खट्टी मीठी यादें हमेशा हर व्यक्ति की जुड़ी रहती है। आज 27 वर्ष बाद अगर मैं याद करूं, लगभग 27 वर्ष हो गए मुझे नवोदय में एंट्री के हुए, और ठीक 21 साल हो गए पास आउट हुए। उन 21 वर्षों में हमने क्या कुछ सीखा, क्या कुछ देखा, अपने जीवन में क्या कुछ नया उतारा, ये हर चीज़ की हर जो ये सारे जो स्तंभ हैं और कहीं न कहीं फाउंडेशन है, ये नवोदय का ही दिया हुआ है। मैंने इंजीनियरिंग किया। इंजीनियरिंग अगर किसी से पूछोगे आप, अगर बाहर जाके जो खासकर डे स्कॉलर्स होंगे या कि बाकी विद्यालयों से होंगे, तो उनके जीवन का जो सबसे अहम और सबसे याद करने वाला पल होता तो इंजीनियरिंग और मेडिकल का जो टाइम होता 4 या 5 साल का, वो होता है। लेकिन अगर किसी नवोदय वाले से पूछोगे कि आपके जीवन का सबसे अहम जो पड़ाव था, अहम समय कब का था, तो हर व्यक्ति, मुझे लगता है मैं इंजीनियरिंग करने गया जब लोग वहाँ रैगिंग करते थे, एक दूसरे को सता रहे थे, कुछ और कर रहे थे, तो मुझे लगा यार ये तो मैं सब 7वीं 8वीं 9वीं में करके आया हूँ। ये क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो, तुम रैगिंग ले रहे हो, बच्चों से कान पकड़ के उठवा रहे हो। हम तो पहले से थाली डुलवाते आ रहे हैं। मुझे याद नहीं कि मैंने अपनी थाली में खाया होगा 7वीं के बाद। 2-3 चीज़ें हालांकि, क्योंकि बाकी और नवोदय से भी आए, हालांकि सिरमौर वाले तो जानते होंगे। तो हम जैसे हम फर्स्ट बैच के थे, तो मुझे कक्षा 7 में ही पकड़ के पता नहीं स्कूल कैप्टन बना दिया गया था, कक्षा 7 में। अब कक्षा 7 से लेके कक्षा 10 तक मैं लगातार 4 वर्ष स्कूल कैप्टन रहा। शायद नवोदय पहली बार हुआ होगा कहीं। और सुनिए, कक्षा 10 में स्कूल कैप्टन से उतारा कब गया, भरी असेंबली में खड़े होकर रस्टिकेट कर दिया मुझे। भरी असेंबली में, क्योंकि, और उसका मैं एक कारण बताता हूँ, क्योंकि एक हमारी प्लेज होगा, आपको याद होगा, इंडिया इज माई कंट्री एंड ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। प्रिंसिपल के लड़के को हमने बोल दिया एक्सेप्ट वन। उस एक्सेप्ट वन के चक्कर में हमारा प्राचार्य महोदय ने लगभग करियर समाप्त कर दिया, तो हमें रस्टिकेट कर दिया प्री बोर्ड में। प्री बोर्ड में मुझे बैठने नहीं दिया गया कक्षा 10 में, और इसमें मैं अकेला नहीं था, हमारे साथ में डॉक्टर अमरेश शुक्ला कहीं बैठे होंगे, और एक महानुभाव आज आए नहीं है, संजीव शुक्ला। तो हम तीन टुकड़े हम बैठे थे, हम तीनों को बिठा के रस्टिकेट कर दिया गया कक्षा 10 में, और ये कहा गया कि अगर तुम वापस जाओ सुधर के आओ, नहीं तो देने नहीं देंगे। और वो पता नहीं भगवान की कहीं कहीं अच्छा हुआ, अच्छा ऐसा हुआ कि मेरा जो उन्होंने स्कूल कैप्टेंसी सीखा, तो क्या है कि हम ऊपर आसमान से सीधे जमीन में आ गए, तब और कोई काम नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू कर दिए। थैंकफुली कक्षा 10 में टॉप कर दिया हम स्कूल में। तो रस्टिकेट ही हुए, धोखे से टॉप कर दिए, तो आज कहीं से नाम लिखा हुआ है। तो लोग जो सिरमौर से कभी आते हैं, बोला हाँ मनीष पांडे भैया आपका नाम देखे हम सिरमौर में। ये अलग बात है कि लग रहा था 12वीं में पास कैसे होंगे। 12वीं बहुत मुश्किल से 65-68% करके आया है। तो कुल मिला के मेरा कहने का तात्पर्य है कि नॉस्टैल्जिया एक चीज़ है, हम अपनी पुरानी यादों को याद करते हैं, लेकिन इससे ये बहुत आवश्यक है कि हम उससे कुछ चीज़ें सीखें। 3-4 चीज़ें मैं आपको साथ साझा करना चाहूँगा। नंबर 1, जो हम सोचते हैं वो हमारे साथ हमेशा नहीं होता। कक्षा 12 के बाद मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फॉर्म भरा था बीए करने के लिए, क्योंकि मुझे पीएससी की तैयारी करनी थी। भगवान का शुक्र है कि मेरा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ, वेटिंग लिस्ट में था। इस चक्कर में इंजीनियरिंग की तैयारी की, इंजीनियरिंग कर रहा था, इंजीनियरिंग किया। इंजीनियरिंग पता नहीं मेरे साथ वाले बेचारे अभी जो पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और फाइनली जाके संविदा भी ज्वाइन करना पड़ा उनको। धन्य हुआ कि मुझे नहीं हुआ, इंजीनियरिंग ज्वाइन किया। इंजीनियरिंग करने के बाद कम से कम आज अपना घर चला पा रहा हूँ। दूसरी चीज़,
इंजीनियरिंग मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लिया था कि जिससे कि मैं कोर में ही जाना था। कंप्यूटर को उसमें बहुत डिमांड डाउन था। मैंने इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग किया कि मुझे कंप्यूटर में नहीं जाना है। भाई वो रूप ने बताया कि मैं राधा रमन में पढ़ा नहीं रहा था तो उस समय, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी कर रहा था। उसी बीच में मैं प्रदीप तिवारी के साथ रहता था, कमाता धमाता तो 7,000 रुपये मिलते। तो समय प्रदीप तिवारी बोला कहाँ किराया दोगे और हमारे साथ रहो। मैं इन्फोसिस का कैंपस आया। इन्फोसिस के कैंपस में व्यवस्थित प्रदीप तिवारी ने बोला हमें जाने नहीं, हमें कंप्यूटर में जाने नहीं, तो हम क्यों जाएं कैंपस में बैठने। प्रदीप भाई ने बोला जब पूरे प्रदेश से लोग आ रहे हैं उसमें 75% कट ऑफ होता है, किसी 70% जो लोग कट ऑफ क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, तुम हर चीज में तुम्हारा कट ऑफ क्लियर है, भोपाल में हो रहा है, भाई जाके दे आओ। बिना तैयारी करके दे आए और मुश्किल पता नहीं, हम तो सोच के वापस कॉलेज जा रहे थे, सोने के लिए आ गए अपने घर। बात हो रहा भाई तुम्हारा रिजल्ट निकल गया है, आ जाओ इंटरव्यू दे दो। हम कहिए अजीब बात है। जाके इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में पूछते हैं कि बताओ तुमने क्या किया है अपने उस पर। हमें तो पता था भाई हम तो यहाँ रंगबाजी करने आए हैं। बोला तुमने क्या किया है? हमने कहा मैडम यू आस्क मी एनीथिंग, आई हैव डन एवरीथिंग। अब इस हमें तो हम चौड़े हो गए वहां पे, यही उनको पसंद आ गया। उनको ठीक है आ जाओ सेलेक्टेड हो। और उसके बाद हम और सिलेक्टेड हो तो पहली बार क्या उस समय 18,172 रुपए की पहली नौकरी लगी थी हमारी सन 2005 में, है ना, 2006 की स्टार्टिंग में। पिताजी को फोन किया, पिताजी हम तो इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, क्या अब क्या करें। पिताजी बोला बेटा तुमको जो करना हो करो, कोशिश यही करना कि अगली नौकरी 18,172 से ज्यादा की लगे। तो हमारे इतने में समझ रहे हैं आप। तो हमने क्या किया, चलो कोई बात नहीं है ज्वाइन कर लेते हैं। जाके ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद हमें लगा जाएंगे एनटीपीसी वाला एग्जाम निकल जाएगा, अपने से वापस आ जाएंगे, छोड़ देंगे। ज्वाइन किए। उसके बाद आपको पता है जहां जिस आईटी में लोग साल 2 साल में कंपनियां छोड़ देते हैं, वहां मैंने 13 साल बिताया है। इन्फोसिस लिमिटेड में 13 साल, और उसी इन्फोसिस लिमिटेड में मुझे 5 साल अमेरिका, 3 साल यूरोप और दुनिया भर की हर चीजें सिखा दी। तो लगभग दुनिया घुमा दिया। तो मेरा ये कहने का तात्पर्य कि हम जो सोचते हैं वो हमेशा नहीं होता, लेकिन यकीन रखिए जिस चीज में आप हैं अगर वो शिद्दत से करेंगे तो उससे बेहतर होगा। और क्या है कि सक्सेस जो है ना, जो सक्सेस है वो गोल नहीं है, इट्स नॉट ए डेस्टिनेशन, इट्स ए जर्नी। इनफैक्ट कोई चीज को पाने में जो मजा है ना, वो पा जाने के बाद मजा नहीं है। मैं जैसे आपको दूसरा उदाहरण देता हूँ। हम लोग अपने जैसे मैं जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर था या कि टीम मेंबर था, तब लगता था कि एक बार मैनेजर बन जाएंगे ना तो मजा आ जाएगा, कितना है सर उसको। मैनेजर बन गए तो कहते यार यहाँ मजा नहीं आया, सीनियर मैनेजर बन जाएगा तो मजा आ जाएगा। आज वाइस प्रेसिडेंट हैं तो अकेले हो जाते हैं, और हमारे साथ वाला आपके साथ वाला जो दूसरा वाइस प्रेसिडेंट है वो आपसे सैलरी डिस्कस नहीं करेगा, आपको अपनी स्ट्रेटजी नहीं बताएगा, वहां पे आपका कंपटीशन हो जाएगा। तो उस जो जर्नी है ना उसको एंजॉय कीजिए, ये बहुत आवश्यक है। दूसरी चीज मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। कुछ चीजें एक आपने सुना होगा, फर्स्ट वी मेक हैबिट्स देन हैबिट्स मेक अस। ये बहुत आवश्यक है। कुछ चीजें हमने नवोदय में सीखी थी, ये अलग बात है कि हम में से शायद बहुत लोग नहीं फॉलो करते हैं, चाहे सुबह उठना हो चाहे पढ़ना हो, ये अलग बात है। हमने पढ़ा, अलग अलग चीजें हैं नवोदय में। सरस सलील पढ़ते थे, कुछ तो और एक्सोटिक थे, तो नाम नहीं ले सकते हम यहाँ। लेकिन तो चाहे पढ़ना हो और चाहे अपना कोलैबोरेशन हो, फर्स्ट नेम हो। रीवा जैसी जगह में जहाँ लोग सरनेम से जाने जाते हैं, हम वहाँ पहली बार लोगों को फर्स्ट नेम से बुलाना शुरू किए, है ना। आज हमारे जहाँ हम लोग काम करते हैं वहाँ हमारा सरनेम कोई नहीं जानता। कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य है, कौन ब्राह्मण है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया इसी टाइप में बनी हुई है। ये पहली चीज हमने नवोदय में सीखी। तो कुछ जो आधार स्तंभ है हमें, है ना, कि अब जैसे इसी में सबसे पहले लिखा है हुआ है कि शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए। तो हम शिक्षा के लिए गए थे नवोदय, अब सेवा करने के सेवा किस तरह से कर रहे हैं। कुछ आप में से कुछ लोग फौजी हैं, आप में से कुछ लोग गवर्नमेंट एजेंसीज में काम कर रहे हैं। हम में
एक विदेशी कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ, लेकिन भगवान की दया से जितना मुझे नवोदय ने मेरे ऊपर खर्च किया होगा, शायद उससे मैं कहीं ज़्यादा पर ईयर टैक्स पे कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं से मैं पे बैक कर रहा हूँ। वो पे बैक हमें करते जाना है। और वहीं पे साथ में हमारे जो भाई बहन हैं, आज मैं कभी कभी हम लोग इंटरव्यूज लेते हैं अपने जूनियर्स का, अपने टीम में, मेरे जो छोटे टीम उनके अंदर, तो अगर कोई धोखे से बता दे मैं अमरावती नवोदय से हूँ या कि मैं सर गुंटूर नवोदय से हूँ, तो उसको हम लोग मैं टेक्निकल क्वेश्चन छोड़ के उसके नवोदय के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। अच्छा, कहाँ तुम्हारा माइग्रेशन हुआ करता था, क्या तुम भी रोटियाँ चुराते थे, और तो तुम्हारे यहाँ हम कभी यही पूछते थे तुम्हारे यहाँ कितने जोड़े बने जिनकी शादियाँ हो गई बाहर। बालिया अलग बात है कि शादियाँ नहीं होती नवोदय वालों की बाहर। हाँ अच्छा, कुछ लोगों की हो रही सौभाग्यशाली हैं वो लोग। हम तो अपने कसस को बता ही नहीं पाए कभी, ना उन्हें पता है और ना हमें। तो कुछ चीजें सिर्फ एक और चीज मैं बताना चाहूँगा जो हर व्यक्ति से जुड़ी हुई है। इसके बाद हम फ्यूचर के रूपरेखा के बारे में बात करेंगे। दो विषय ऐसे हैं जो हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं से टच करते हैं। एक होता है स्वास्थ्य और दूसरा, मैं मनी तो नहीं करता, लेकिन मतलब मनी, लेकिन वेल्थ, जो भी मनी, धन, स्वास्थ्य और धन हर व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। और एक मजे की बात बता दूं मैं आपको, इन दोनों चीज़ों के पाने के लिए और इन दोनों चीज़ों में रिच होने के लिए आपको बहुत होशियार होने की ज़रूरत नहीं है। क्या ज़रूरत है? सिर्फ एवरेज तरीके से डिसिप्लिन और पेशेंस। डिसिप्लिन और पेशेंस अगर रखेंगे तो एक एवरेज आईक्यू का आदमी भी बहुत सुखी और बहुत धनी हो सकता है। तो ये बात गांठ बांध कर, नहीं तो अगर ऐसा होता है कि सिर्फ जो साइंटिस्ट हैं वही सबसे ज़्यादा अमीर होंगे, अभी भी साइंटिस्ट अमीर नहीं है। वही लोग अमीर हैं जो एक पेशेंस के साथ और डिसिप्लिन के साथ कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं। वही लोग सुखी हैं, स्वस्थ हैं, जिनके पास डिसिप्लिन है। वो कुछ डिसिप्लिन हमने सीखा है अपने विद्यालय से, अगर हम वो कंटिन्यू करते रहें तो आगे हम बढ़ते रहेंगे। बिना ज़्यादा समय लेते हुए 2-3 चीज़ें जो मुझे खास कही गई है यहाँ से बोलने के लिए। नंबर 1, हम कोशिश करें कि हर महीने ऐसा ही कहीं ना कहीं ग्रुप बनाते रहें, मतलब मिलते रहें। रीवा में एक बार कॉमन एल्यूमिनी मीट हर मंथ होना ही चाहिए। जरूरी नहीं है कि स्टार होटल बुक हो, उसके लिए आप सिरमौर चौराहा में नुक्कड़ में भी मिल सकते हो। 5 रुपए की चाय लेके भी वहाँ भी एल्यूमिनी मीट हो सकती है। स्टार होटल की जरूरत नहीं है हर बार। पहली बात ये बहुत आवश्यक है। ये कुछ चीज़ें हमें अपने कुछ और, जैसे सैनिक स्कूल ले लीजिए, ये बहुत अच्छा उदाहरण है। सैनिक स्कूल में क्या है कि 2 टाइप की मीट उनकी हैरियर होती है। एक होती है सिटी मीट, जिस भी शहर में है हर सैनिक स्कूल के लोग उस शहर में मिलते हैं। और दूसरी चीज़ होती है उनकी मैंगो पार्टी। मैंगो पार्टी साल में एक बार एक बैच के लोग हर एक डेस्टिनेशन चूज करते हैं और वहाँ जाके मिलते हैं। ये अलग बात है कि सैनिक स्कूल में आधे से ज़्यादा लोग अफसर हो जाते हैं, उनका प्रिविलेज्ड हैं और थोड़ा सा हमसे इकोनॉमिकली बेटर ऑफ होंगे, लेकिन फिर भी कम से कम उनकी अच्छी आदतें तो हम ले सकते हैं। तो नंबर 1, कृपया एक दूसरे की जरूर टच में रहें और जितना हो सके तो मदद करें। दूसरी चीज़, कोई कभी भी ना, मैं अभी भी देखता हूँ कि हमारे छोटे भाई बहन अगर हम फ़ोन भी करें ना, तो अगर हम फ़ोन करें तो अच्छे से बातें करेंगे, लेकिन खुद फ़ोन नहीं करते। और कारण कहते हैं संकोच लगता है। कहीं संकोच नहीं लगता। हम और तुम वही हैं। इनफैक्ट बहुत बार ऐसा हुआ तो मेरे घर से घी नहीं आता था, मैंने तुम्हारे यहाँ का घी चुरा के खाया होगा। उसी घी का ऋण ले लो वापस, लेकिन फोन करो और हक से करो। तुम मेरे साथ वाले हो, मुझे आज 5,000, 10,000, 20,000 की जरूरत है, तो इसमें किसी कोई संकोच नहीं है। तुम ग्रुप में डालो, किसी एक बंदे को नहीं। भाई किसी के पास एक्स्ट्रा 10,000, 20,000 पड़े हो, मेरा बच्चा बीमार है, मेरी सैलरी अगले महीने आने वाली है, कृपया हेल्प करो, डेफिनेटली किया जाएगा। तीसरी चीज़ मैं अपने, हालांकि मैं अपने तो से बोल रहा हूँ, मैंने बात नहीं किया है, इलेक्शन के से भी बात करेंगे। हम ये कोशिश करेंगे कि एक मतलब एक ग्रुप बनाने का जिसमें हम लोग कलेक्टिवली कुछ ना कुछ फंड डाल सके।
चाहे सिटी बेस्ड हो चाहे नवोदय मतलब स्कूल बेस्ड हो, एक मतलब कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन टाइप का कुछ सेटअप कर सके, जिसमें ऐसे लोग जिनको वास्तविकता में कुछ ना कुछ जरूरत हो, वो वहाँ से बिना किसी को पूछे आछे, बिना अपना आइडेंटिटी रिवील किए हुए साधारण तरीके से वो धन का उपयोग करके अपना मतलब कि वो जो उनकी जरूरत है वो पूरी कर सके। ये भी हम कोशिश करेंगे, और जो हम में से जो कुछ लोग कर सकते हैं आज, और इनफैक्ट अगर हम उसको रजिस्टर्ड कर देंगे तो हम लोग 35% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं। उस 35% अगर मैं 10,000 उसमें डालता हूँ तो मेरा 3,500 का तो ऑलरेडी टैक्स बच रहा है, तो मेरा ओवरऑल 6,000 रुपये ही जा रहा है उस 10,000 में। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं फायदा हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को हम चालू करेंगे। बिना ज़्यादा समय लेते हुए बस यही कोशिश करूँगा, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जुड़े रहो एक दूसरे से, और जितना हो सके मेरा नंबर है, मोस्टली लोगों के पास है, लिंक्डइन में है, कभी भी कोई मैसेज हो बिल्कुल डालिए। पुणे आप में से कोई भी पूना मुंबई या महाराष्ट्र आता हो तो जरूर आके मिलिए, और जब भी मैं यहाँ आऊँगा कोशिश करूँगा आपसे मिलता रहूँगा। इन्हीं के साथ में विदा लूँगा। बस सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, प्रज्ञानम ब्रह्म। इन्हीं कुछ ज्ञान की बातों के साथ आगे बढ़ते रहिए, और ईश्वर हम सबका कल्याण करे। हम ही नवोदय हों। धन्यवाद भैया। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी भैया, आपकी अमूल्य धरोहर हमारे पास है। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, इससे घूमने पर 3,000 रुपये की पेनाल्टी भारत सरकार द्वारा लगाई जाएगी, और एक कीमती मोबाइल भी मेरे पास जब्त है। मित्रों, भाइयों और बहनों, आज ये हम सब के लिए एक हर्ष का विषय है कि वैसे तो हम सभी नवोदय विद्यालय के छात्र अपने अपने स्तर पर एक अच्छे मुकाम पर हैं, अच्छी जगह पर हैं, लेकिन एक अपने व्यस्ततम जीवन में से, क्योंकि नवोदय ऐसा नाम ही है कि चाहे कोई प्रधानमंत्री भी बन जाए, उसके दिल में वो नवोदय जिंदा रहता है। तो मैं आप सबसे एक बार निवेदन करूंगा कि जोरदार तालियों से स्वागत करें श्री स्वप्निल वानखेड़े जी, हमारे भैया श्री स्वप्निल वानखेड़े जी 2002 पास आउट हैं जवाहर नवोदय विद्यालय अमरावती से, और वर्तमान में भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी के तौर पर, जिला पंचायत सीईओ के तौर पर हमारे रीवा में ही कार्यरत हैं। ये हमारे सबके लिए